Here today we are assembled here for the recall of the purpose that here we are and why we are. एक कॉमन सा एस्पेक्ट है कि हम सब एक टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, है ना। तो टीचिंग, पहली चीज़ तो यही है कि टीचिंग एक रॉयल फील्ड है ना। कुछ हो सकता है कि सबके टैलेंट के हिसाब से, सबकी वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके नॉलेज या स्किल के हिसाब से, है ना। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग सबकी लेवल है ना। अब आजकल तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री भी बन गई है, जैसे आकाश, है ना। एजुकेशनल सर्विस कंपनी बन गई है ना। ऐसे बहुत सारे हैं। करियर पॉइंट नाम सुना होगा, ठीक है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं। तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि कौन है या फिर क्या है ना। असल ये है कि क्यों है, ठीक है। हम अपने स्कूल में हैं, हमारा भी एक स्कूल है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स आपके लोकेलिटी में मिलेंगे, है ना। गांव से लेकर के और सिटी तक का स्कूल हर जगह है, बच्चे भी हर जगह है। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ सबकी कॉमन है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वही पढ़ाना चाहता है जो उसकी रेंज में हो। नंबर वन, है ना। रेंज इन द सेंस जो इकोनॉमिक बैलेंस में हो, उसका जो भी उसकी एक्सपेंसेस है उसको बियर कर सकता है, ठीक है। एक बार बस ये रहता है कि ठीक है हम उसको एफर्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से स्कूल सिलेक्ट करता है। लेकिन कुछ चीज़ें वो नहीं सिलेक्ट करता, वो टीचर सेलेक्ट नहीं करता है ना। वो करिकुलम सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन करिकुलम सबका एक है, ऑब्जेक्टिव भी सबका एक है ना। और हर पेरेंट्स और हर बच्चा अपने हर टीचर से एक चीज़ एक्सपेक्ट करता है, क्या? टीचर इज द रोल मॉडल, ठीक है ना। वो उसका रोल मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे कोई पेरेंट्स वो दिन भर भले पान खा के थूकता हो, ठीक है ना, लेकिन वो ज़रूर ये चाहेगा कि उसको वो टीचर पढ़ाए, है ना, जिसने कभी ज़िंदगी में पान की दुकान की स्मेल भी ना लिया हो, कभी ज़िंदगी में पान ना खाया, है ना। भले वो दिन भर ना अपने ऑफिस में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके दिन भर वो बोतल में हो, है ना, लेकिन वो ये ज़रूर उम्मीद करेगा कि उसको, उसके बच्चे को वो टीचर पढ़ा रहा हो जिसने कभी बोतल देखी भी ना हो, छुआ भी ना हो हाथ से। बोतल से मतलब वो वाली, ठीक है ना, ड्रिंक्स, ठीक है। चाहे वो भले दिन भर हो सिगरेट, है ना, चेन स्मोकर हो, लेकिन ये ज़रूर चाहेगा कि उसको वो पेरेंट्स, वो बच्चा, वो टीचर पढ़ा रहा हो हमारे बच्चे को जिसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया हो, ठीक है ना। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली? है पॉसिबल, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, बहुत आसान है। बस एक चीज़ है, अगर आप अपने पैशन में, अगर आप अपने प्रोफेशनल में जिस आए हैं, है ना, तो आने का दो मतलब, ठीक है। विदर यू आर हियर बाय चांस और यू आर हियर बाय चॉइस, ठीक है। अगर बाई चांस है, ठीक है, कुछ नहीं मिला, है ना, या चलो ठीक है गांव में स्कूल था, हम पढ़ के आए थे और हमारे, है ना, फादर ने कह दिया, या हमारे जो है स्कूल के प्रिंसिपल सर ने कह दिया अच्छी बन रही थी, मैनेजर सर ने कह दिया अच्छा ठीक है ना। जब तक नहीं हो, है ना, तब तक हो ज़रा कुछ बच्चों को कुछ पढ़ा दो, ठीक है। वो बाई चांस आ गए, लेकिन आने के बाद क्या हुआ, मज़ा आने लगा। क्यों आने लगा? वो अपनी बचपने वाली, है ना, अपनी जब पढ़ते थे, जिस एज ग्रुप में थे, वो जब एज ग्रुप में आप पहुंचे तो एक कहीं न कहीं से एक एनर्जी आ जाती है ना। और फिर उसके बाद उसको मज़ा आने लगता है, अरे छोड़ो यार, है ना, कहीं और जाने से अच्छा है कि अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर वो क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे उसी के हिसाब से अपना प्रोफेशन, है ना, इसको बना लेता है, क्योंकि उसको मज़ा आने लगा था।
और फिर पलट के अपनी डिग्री देखता है कि कोई बीटेक करके आया हुआ है, कोई एमबीए करके आया हुआ है ना। सपने कुछ और थे, पहले मेडिकल करके आया हुआ है ना। और बाद में वो जब स्कूल में आया तो मालूम हुआ कि इसके जो मेडिकल की जो डिग्री एमबीबीएस की या टीचिंग प्रोफेशन के हिसाब से वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है ना, स्कूल टीचिंग के हिसाब से वो नहीं है। तो फिर क्या करता है वो, दोबारा से वो कुछ है ना बीए बीएससी बीकॉम करता है ना, और फिर वो दूसरा कोर्स करने लगता है, ठीक है। इसी तरह से जो इंजीनियर्स हैं बीटेक करके आते हैं, पहले बड़े बड़े वो होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं किसी वजह से आ जाए, है ना, रीज़न कोई भी हो सकता है ना, मैटर ही नहीं, लेकिन आने के बाद जब उसको टेस्ट मिलता है स्कूल का, तब वो थोड़ा सा अपने आप को उसमें कवर कर लेता है। बोथ बोथ इंटरेस्ट एंड सर्वाइवल बोथ इज टू बी देयर। लेकिन पहली चीज़ क्या है, इंटरेस्ट, है ना। पहली चीज़ इंटरेस्ट, क्योंकि एक एज तक एटलीस्ट 30-35 एज तक का आदमी बहुत कुछ देखता है, ठीक है ना, उसमें इंटरेस्ट देखता है। बाद में देखता है ना, यार अब हम क्या करें, क्योंकि अब उसको घर चलाना है, ठीक है, तो सर्वाइवल की बारी आएगी, है ना, कहाँ चलाना है, कैसे रहना है, फिर इन्वायरमेंट की बारी आएगी, फिर अपने बच्चों के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, फिर वो दोनों चीज़ें मर्ज करता है ना। फिर एक बार एक टाइम आता है, डिसीजन लेता है कि यार अगर हम इसी में हैं तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, और वो आगे बढ़ते हैं। एक तो एक टीचिंग का एक वो हुआ, है ना। दूसरा ये कि शुरू से मालूम होता है ना कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, ठीक है, फिर चाहे वो स्कूल टीचिंग हो, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, ठीक है ना। ग्रेड्स हैं, स्कूल टीचिंग का अपना अलग वो है, कॉलेज का अपना अलग वो है, यूनिवर्सिटी का अपना अलग वो है ना। एक पहले से प्लानिंग होती है, ठीक है। तो रूरल एरियाज में खास तौर से इस चीज़ की बहुत दिक्कत रही है, प्लानिंग की रूरल एरियाज में दिक्कत रही है। दिक्कत क्या रही है कि गांव में स्कूल नहीं है ना, तो पहले होता नहीं, चलो ठीक है हम एक काम करते हैं गांव में सर्विस देते हैं। बाद में जब वो गांव छोड़ करके स्कूल में जाते हैं, सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर उनको लगता है करे यार हमारे गांव में तो कुछ है ही नहीं, है ना। फिर वहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ें आती है कि हम बनना तो चाह रहे थे टीचर, ठीक है ना, हमने उसी के हिसाब से सिंपल सा ग्रेजुएशन किया। हमने उसके लिए जो टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी या फिर कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए जो डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज हैं टीचिंग के, है ना, उसको हमने अचीव किया। फिर उसके बाद देखा कि यार छोटे बच्चों को पढ़ा ले पता नहीं, है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। तब यहाँ पे थोड़ी सी आती है, अच्छा ठीक है कॉलेज ट्राई करते हैं या फिर यूनिवर्सिटी ट्राई करते हैं, है ना। कॉलेज में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ का जो कंपटीशन है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें कभी ढल पाते हैं कभी नहीं ढल पाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है ना, कि अब हमें डिसीजन लेना होता है, ठीक है, एट द एज ऑफ 30 और 35, 25 से 30 तक का एकदम फ्री टाइम होता है ना। 30 के बाद 35 तक का, है ना, हम उसको एज ऑफ 30 मानते हैं कि हमें फाइनल डिसीजन लेना। किसी का 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द फैमिली ग्राउंड, ठीक है ना, बैकग्राउंड क्या है, स्टेटस क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है ना, इसके ऊपर। तो फिर आता है कि हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आ जाता है डिसाइड करेंगे तो किस बेस पे करेंगे। फिर आएगी बारी, है ना, इंटरेस्ट वही है, टीचर बनना है, ठीक है ना, इंटरेस्ट नहीं चेंज हुआ है ना। अब यहाँ पे एक्सपोजर की बारी आएगी, ठीक है ना, ठीक है। एक्सपोजर में जितने एक्सपोजर हैं अपनी टैलेंट के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से, हो सकता है कहीं हो जाए, है ना, उसका सिलेक्शन ना हो, ठीक है, हो सकता है 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, है ना, गया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है ना। तब एक जगह आकर के एक और पॉइंट आता है ना, कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, हम जो चाह रहे हैं हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तब वो जब अपने ऊपर एक बार देखता है पलट करके, है ना, तो यार हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन वाला पॉइंट कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है, या हमारा नॉलेज कमज़ोर पड़ रहा है, या नॉलेज के साथ जो स्किल्स है, इनफैक्ट सब मिला करके उसको कंबाइन कर ICT कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, दोनों इसमें आती है। इस उसमें टेक्नोलॉजी भी आती है ना,
उसमें रिसोर्सेज भी आते हैं, उसमें जो इनपुट आता है, मतलब सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि इंडिया जब कब आज़ाद हुआ, ठीक है ना। अब जो सर्टिफिकेट मिला हमें तो रात में मिला है ना, तो लेस कंफ्यूजन, रात में मिला था ना, रात में मिला है। अब वो रात किधर काउंट होगी, दिन के बाद रात या रात के बाद दिन, है ना। अब हम कहें 15 अगस्त को, नहीं भाई लिखा तो दिन में गया था, है 14 अगस्त को, है ना, मिला रात में है, अप्लाई अगले दिन हुआ है या रात में अप्लाई हुआ है ना। अब कौन सा सही है ना, हम कहें 14 अगस्त को, है ना, गलत है। आप बताइए गलत है, 14 अगस्त को गलत है, हम कहें 14 अगस्त को आज़ाद, गलत है, गलत नहीं है ना, ठीक है। लेकिन आज अगर आप कहेंगे आप हमारा देश कब आज़ाद हुआ, आप कहेंगे 14 अगस्त को, ठीक है, लाठियाँ चल जाएंगी, गोलियाँ चल जाएंगी, है ना, ठीक है। और पता नहीं कौन कौन से टाइम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि आज़ाद देश हुआ कुछ दिन के बाद अलग भी हो गया, ठीक है ना। तो जब अलग हुआ, है ना, तो आज़ादी तो एक ही दिन हुई थी, लेकिन वो रात में होने की वजह से एडवांटेज दोनों मिलता है, ठीक है ना। तो अब पाकिस्तान बांग्लादेश 14 को मनाता है, इंडिया 15 को मनाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बाद में आया, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया, हम किस दिन मनाएं, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन रियलिटी क्या है, कारण जो है सर वो बात की बात है सर, इसको डिस्कशन बाद में, ठीक है ना, फिर कभी, है ना, हम यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल सा। तो ये हो गई बात इनपुट की, इंफॉर्मेशन की, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर बारी आएगी थोड़ा सा और आगे, है ना, यार स्किल पे, है ना, स्किल पे, यार कहीं ऐसा तो नहीं है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बट हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है ना, कॉन्फिडेंस हम लूज कर रहे हैं और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक उसको ऑफर मिलता है ना, थोड़ा सा जब अपने ऊपर काम करता है एक ऑफर मिलता है, कुछ दिन बाद मालूम होता है कि यार ये ऑफर जो है ना, वो उसमें जो है ये ढल नहीं पा रहा, चाहे जो रीज़न हो, ठीक है। फिर क्या करता है, कुछ चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करता है ना, और कुछ चीज़ों पे काम करता है, धीरे धीरे 2 4 5 साल इसमें लगते हैं, हर किसी को लगते हैं, ठीक है। और ये टाइम ऐसा आता है कि वो फाइनली वो आकर के ही जगह अपने आप को इस्टेब्लिश करता है ना, कहता अब हम इसी के आसपास रहेंगे, क्योंकि हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो एफर्ट है, हमारी जो है ना नॉलेज है, ये इसी के आसपास है, हम इसी पे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर आती है बारी सर्वाइवल की, ठीक है ना। सर्वाइवल में दोनों चीज़ें हैं, क्या चीज़ें चाहिए इंसान को, इज्जत चाहिए कि नहीं चाहिए, सबसे पहले दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। शोहरत, है ना, चार लोग उसके जानने वाले हों, चार उसको जानते हो और इस इज्जत से जानते हो, ठीक है ना, कि पॉजिटिव इफेक्ट में, है ना, उसका वो जो है कि रिस्पेक्टिव उसमें जानते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है दौलत, है ना, जिससे उसको घर चलाना है, ये हर एक के साथ है ना, इसी के आसपास है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो पहले वाला पॉइंट, हर कोई, है ना, आप भी एज ए पेरेंट्स यही चाहोगे कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा हो, ठीक है ना, जहाँ पूरे कैंपस में, है ना, गुटके की एक भी रैपर, एक भी पीक पान की कहीं नहीं दिखाई दे, ठीक है ना, सारे ही, है ना, एक कॉमन है। क्यों, हो सकता है हम झेल रहे हो, ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ कॉमन है। फिर इसके बाद मालूम हुआ कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना, हर एक के लिए, क्यों, अलग मैटर है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों का जो फ्यूचर है वो 3 एस्पेक्ट में देखा जाएगा, है ना। एक, वो बच्चा जब बड़ा हो, है ना, तो वो उसको मिल जाए, है ना, जो वो चाहता है और जो हम चाहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, है ना, हम चाहते थे डॉक्टर बनना, हमारा सपना था, हम नहीं कर पाए, जो भी कमी रही हो, रिसोर्स की कमी रही हो वगैरह वगैरह,
आज हम इस काबिल हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं जहाँ से उसको अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, तो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ने जाता है, धीरे धीरे हम उसको ये समझते हैं कि अब ये इसको हम कहाँ पे फिट करें। आप उससे पूछते हैं क्या करना चाहते हो, नहीं पूछते। हम ये कहते हैं कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है बड़े होकर के, पहले से सपने दिखा देते हैं, है ना। हालांकि वो सपना आपका, उसका नहीं है ना। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, ठीक है ना, जिनके घर वालों ने ज़बरदस्ती डॉक्टर बना दिया। ठीक है ना। चाहे जैसे डांट के पीट के पढ़ा लिखा के जैसे भी, है ना, वो नहीं बोल पाए। ठीक है ना। MBBS किया, MD किया, 2 साल जॉब भी किया, रिजाइन किया, ठीक है ना, फिर से 11th में एडमिशन लिया PCM में। ठीक है ना। 11th किया, 12th किया, फिर उसके बाद BTech किया, है ना, NIT से, फिर जॉब कर रहे हैं ऐसे में 3-4 के साथ। ठीक है। क्या मतलब हुआ यहाँ पे, उसमें कम कमा रहे हैं लेकिन खुश हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज क्या आती है, पहला तो ये कि जो चाहता है मिल जाए, दूसरा ये जो उसको मिला है उसमें खुश हो। ठीक है ना। तीसरा सोसाइटी स्टेटस, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। जिसको कहते हैं कि कोई मिसाल दे, है ना, कि इंसान हो तो कैसा हो ना, इंसान हो तो कैसा हो, उस जैसा हो। ठीक है ना, आइडियल पर्सन। ठीक है। ये एक हर एक बच्चे का, हर एक पेरेंट्स का सपना होता है। ये चीज़ हर बच्चों में कॉमन मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका इंटरेस्ट चेंज होता चला जाता है। ठीक है ना। इसीलिए स्कूल करिकुलम को एक ही रखा गया। ठीक है ना। बाद में उसके इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया 4-5 साल के बाद। ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। ठीक है। स्कूल जो करिकुलम है उसमें सब्जेक्ट, दैट इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। ठीक है ना। अरे कहाँ चला गया। एक लैंग्वेज ये हो गई, है ना, जो आपको एटलीस्ट ये ग्लोबल लैंग्वेज होनी चाहिए या कम से कम ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है ना। एक लैंग्वेज, उसके बाद फिर दूसरी लैंग्वेज जो सब पढ़ते हैं, है ना, जिसको इंडियन कल्चर में इंग्लिश और हिंदी ये 2 एस्पेक्ट में देखा जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद बारी आती है सोशल साइंस की। ठीक है ना। सोशल साइंस का क्या मतलब हुआ, एकदम क्लियर है ना। हम सोसाइटी में रहते हैं, उसके कल्चर, है ना, उसके स्ट्रक्चर, उसके नेचर को समझ सके, हर बच्चा समझ सके, ताकि कल को जब वो बड़ा होगा, है ना, तो सोसाइटी में ही रहेगा, चांद पे नहीं रहेगा जाके, है कि नहीं। हाँ, कोई इत्तेफाक हो किसी का, है ना, तो चला जाए लेकिन लौट के आने को भूल जाए। ठीक है ना। सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल जो है ना, वो जो रिसोर्सेज हैं हमारे जमीन पे, ठीक है ना, और उसमें सारी जो जरूरतें पूरे हो सकती हैं वो आपके सोशल उसमें इन्वायरमेंट में ही पूरी होंगी। ठीक है ना। भाई पानी आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, पानी हो सकता है समंदर मिल जाएगा, आप पानी में कोई टीला बना लीजिए। ठीक है ना। सर्वाइवल आपका वहाँ भी हो जाएगा पानी से। ठीक है ना। लेकिन सोसाइटी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। स्कूल नहीं मिलेगा। ठीक है ना। खाने के लिए मिल जाएगा आपको, फल मिल जाएगा, मछलियाँ मिल जाएंगी, पत्ते मिल जाएंगे वगैरह वगैरह, आप शिकार कर सकते हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन सोशल, है ना, अगर इंसान के अंदर सोशल कल्चर, ठीक है ना, सोसाइटी के हिसाब से नहीं हुआ, जिसको सोसाइटी एडजस्ट करे, फिर उसको सोशल एनिमल कहा जाता है ना, या फिर एंटी सोशल कहा जाता है, कह भी देते हैं, है ना, सोशल एनिमल या फिर एंटी सोशल, दोनों टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, एक कॉमन कैलकुलेशन है। ठीक है ना। कॉमन कैलकुलेशन है जो आपको सीखना ही सीखनी है। ठीक है ना। उसको मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है। अब वो अलग बात है, जैसे बड़े होते हैं बच्चे, है ना, उनके स्किल के हिसाब से उनका जो माइंड का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना। ग्रोथ में फिजिकल एपरेटस आते हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट में उसके कंपोजिशन आते हैं। ठीक है ना। उसकी एबिलिटी आती है। ठीक है। ये आपको करना ही करना है ना? कहीं भी रह रहे हो आपको मालूम होना चाहिए आपको कितने पानी से नहाना है, कितना पानी पीना है, कितनी रोटी खाना है। ठीक है ना। मालूम क्या हुआ, खाना तैयार हुआ घर में,
है ना, सारे लेकर के बैठ गए, ठीक है ना, और सब उसके बाद जो है गंदा करके झूठा करके छोड़ दिया, है ना, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन है, समझ गए। मम्मी ने आपको 100 रुपये दिया, है ना, किसी बच्चे को, आपने 100 रुपये किसी को दिया, जाओ जरा माचिस की डिब्बी लेते आना, ठीक है, हो गया, माचिस की डिब्बी 10 रुपये की लेके चलाया, 90 रुपये छोड़ दिया, है ना। ये इसका कैलकुलेशन होना चाहिए, है ना। बेसिक कैलकुलेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो सब होना चाहिए। सोसाइटी की कैलकुलेशन, डिस्टेंस कैलकुलेशन, ठीक है ना, डिस्टेंस कैलकुलेशन, स्पीड कैलकुलेशन, रोड ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, है ना, ये सारी चीज़ें जो है इस कैलकुलेशन के अंदर आ जाती है कॉमन से। फिर इसके बाद एक साइंस आती है, ठीक है ना। साइंस में एक चीज़ का आंसर आप कर लो, साइंस है, बाकी उसके अलावा साइंस का मतलब कहा जाए तरीके से तो ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, लेकिन हम लोग उसको पता नहीं क्या हुआ बना के रखते हैं, साइंस ये साइंस वो साइंस, कुछ नहीं। एक इंटरेस्ट आपका है, एक काम आप कर रहे हैं, ठीक है ना, क्यों कर रहे हैं उस क्यों का आंसर पा लीजिए, दैट इज द साइंस, ठीक है ना। हम खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रोटी खाएं, ठीक है ना, हम रोटी क्यों खाएं, है ना, दैट इज द साइंस। फिर आप देखेंगे, है ना, जब क्यों का आंसर मिलेगा कि रोटी इसलिए खाना है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाएगी, डाइजेस्ट होगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे हमारे और जो मेटाबॉलिक फंक्शन है बॉडी के वो आएंगे, क्यों आंसर आ गया, ठीक है ना। अब ये साइंस हो गई। फिर आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे वो भी साइंस है ना, डाइजेशन पढ़ेंगे वो भी साइंस है, ठीक है ना, एनर्जी पढ़ेंगे वो भी साइंस है, ठीक है ना, फंक्शंस पढ़ेंगे वो भी साइंस है, ठीक है। तो साइंस हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी ही हर चीज़ों को पूरा करता है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और आती है बाद में चलकर, टेक्नोलॉजी कैसे पूरा करता है, ठीक है ना, क्यों, है ना, साइंस कैसे टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जिसको हम कॉमनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, थोड़ा सा बड़े होकर के, अभी नहीं, है ना। ये करिकुलम सबके साथ है। क्या इन चीज़ों की ज़रूरत सबको नहीं है, हैं? आज की आपकी लाइफ में, ठीक है, क्या हिंदी के टीचर को ये नहीं चाहिए, हाँ, क्या इंग्लिश के टीचर को नहीं चाहिए, हाँ शकील सर, क्या हमें साइंस के टीचर को नहीं चाहिए, हाँ। अभी जो हम बात कर रहे हैं आपसे, जो कम्युनिकेशन है वो भी तो किसी लैंग्वेज के बेस पर होगा, क्या वो हमें नहीं चाहिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज कोई हो, है या हमें बीइंग ए साइंस टीचर, है ना, या बीइंग ए साइंटिस्ट हमें इसकी जरूरत नहीं है, या बीइंग ए लैंग्वेज टीचर आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये कॉमन जरूरत है, इसीलिए करिकुलम भी कॉमन है, इसीलिए करिकुलम भी कॉमन है, बात समझ आ गई। फिर इसके बाद बारी आती है ना, इतने स्किल की, है ना, ठीक है, किसी को कोई स्किल पे जाएगा, किसी को कोई स्किल पे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये इतनी चीजें कॉमन है, ठीक है, इसीलिए 5 सब्जेक्ट्स ये कोर सब्जेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, कोर सब्जेक्ट किए जाते हैं जो हर एक को, है ना। दिनेश सर आपको भी शायद इसकी जरूरत होगी, एक आध और जरूरत होगी, है ना, इसकी भी जरूरत होगी, क्योंकि आप भी तो इंसान ही है ना, यही रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, घर पे रहते हैं, फैमिली भी होगी, ठीक है ना, ये भी आएगा और ये भी आएगा, हर एक की। उसके बाद फिर बारी आती है स्किल की, है ना। अब अगर हम बात करें, हमें थोड़ा सा कुछ और पसंद है ना, आपको थोड़ा सा कुछ और पसंद है, किसी की फैमिली बिजनेस कुछ और है, किसी का फैमिली बिजनेस कुछ और है ना, कोई किसी से इंस्पायर हो रहा है, कोई किसी से उसकी स्किल को एडाप्ट कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि स्किल तो चाहिए चाहिए कुछ ना कुछ सबको, है ना। अगर स्किल नहीं होगी, है ना, तो सर्वाइवल में जो उसकी बारी आ रही है ना, रिसोर्सेज की, है ना, जो बारी आ रही है उसकी कह सकते हैं इसको हम पेमेंट की, करेंसी की, ठीक है ना, वो अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। ये हो गई स्किल, ठीक है। अब किसी को बोलने की स्किल हो सकती है, किसी की, है ना, लिखने की स्किल हो सकती है, किसी की पेंटिंग हो सकती है, किसी की ड्राइंग हो सकती है, किसी की स्केचिंग हो सकती है, किसी की कुछ और हो सकती है ना, ठीक है ना, गेम्स, है ना, ठीक है, ये सब स्किल है, इलेक्टिव सब्जेक्ट, है ना। इसके अलावा कोई और ऐसा, है ना, जो स्किल के साथ आपको स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एजुकेशन ना, ये क्या है, स्किल है या गेम्स है,
या मतलब क्या नाम है, सब्जेक्ट है? सर आप बताइए, इसके लिए या सब्जेक्ट है? गेम्स इसके लिए सब्जेक्ट है? स्पोर्ट्स इसके लिए सब्जेक्ट है? हाँ, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है ना, है आर्ट है ना, इसके लिए सब्जेक्ट है ना। होम साइंस इसके लिए सब्जेक्ट है, मार्केटिंग इसके लिए सब्जेक्ट है, फाइनेंस इसके लिए सब्जेक्ट है? इसलिए यहाँ पे कलेक्टिव लिखा गया है, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये दोनों का एक ही मतलब निकल के आएगा, चाहे इंग्लिश से देखें चाहे इंग्लिश से देखें। फिर अगली बारी आती है ना, कोई और लैंग्वेज पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज है तो क्यों है ना। देखिए, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, जो इंडिया की, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, दो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। इसमें एक इंग्लिश हो गई और एक हिंदी हो गई, है ना। एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गई इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज हो गई हिंदी। लेकिन आज भी अगर आप बात करें, हमारी ऑफिस में बैठेंगे ना, तो डॉक्यूमेंट आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, है ना। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैक्सिमम जो हमारी नीड है वो इंग्लिश से पूरी होती है, ठीक है ना, हिंदी सब। उसके बाद फिर हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, हमारे यहाँ की कोई और लैंग्वेज है ना, हमारे रीजन की, हमारे कल्चर की कोई और लैंग्वेज है। अगर आप हरियाणा में चले जाएं, वहाँ पे रीजन कल्चर की एक और लैंग्वेज निकल के आएगी। आप तमिलनाडु में चले जाएं, आप केरला में चले जाएं, ठीक है ना, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, स्टेट्स में, तो आपको अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उसमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम निकल के आ जाता है, ठीक है ना। फिर कोई थर्ड लैंग्वेज आप ले सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप चाहें तो, है ना, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके स्किल के हिसाब से, या फिर आपके, है ना, मर्जी के हिसाब से ले ना लें छोड़ दें, ठीक है। बट ये 5 1 2 3 4 5 ये तो है, ठीक है ना, ये आपका चला गया एक साइड में, ठीक है ना, ये दूसरा आपका चला गया। हमारे यहाँ पे अगर स्कूल की हम बात करें तो करिकुलम में उर्दू, है ना, ये कॉमन है ना। अगर आप और कहीं चले जाएं, उधर आप दिल्ली में चले जाएं, तो आपको वहाँ पे ना उर्दू मिलेगी, है ना, ना कोई और लैंग्वेज मिलेगी ना, क्योंकि वो कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है ना, ठीक है। वहाँ पे आपको जो ग्लोबल लैंग्वेज है ना, उसमें से अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज मिलेगी। आपको वहाँ पे रशियन मिल जाएगी, ठीक है ना, आपको वहाँ पे चाइनीज़ मिल जाएगी, आप वहाँ पे जर्मन मिल जाएगी, फ्रेंच मिल जाएगी, इटलिक मिल जाएगी, ठीक है ना, बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिलेगी। और हर बच्चा कम से कम 4-5 लैंग्वेज सीख लेता है अप टू क्लास 10, ठीक है। क्लास 6 में एक लैंग्वेज सीख ही लेता है या 2 लैंग्वेज सीख लेता है, ठीक है, 6 मंथ में ये, 6 मंथ में। लेकिन ऐसा कम करते हैं, 1 साल जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सीख जाते हैं। ये सब की ज़रूरत क्या पड़ती है भैया? आपको बड़े हुए कल को आप यही रहेंगे क्या? हाँ, अब बाहर भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, है ना। यहाँ से जो लोग जिनके घर में कोई सऊदी का हो, है ना, दुबई वगैरह कोई रह के आया हो, तो उनको अरबी आ जाती है ना, सीखनी पड़ती है ना, एज ए थर्ड लैंग्वेज देखा, ठीक है ना। अगर आपको मालूम है कि हमारा बिजनेस सऊदी में है, ठीक है ना, तो आप स्कूल करिकुलम में क्या नहीं चाहेंगे हम अरबी भी सीख लें, हैं, उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास हो, क्योंकि जब आप अप्लाई करें तो आपको मालूम हो कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज मालूम है। रिज्यूम जो हमारे पास आता है तो उसमें नीचे लिखा रहता है ना, लैंग्वेज नोन, ठीक है ना, 3 कैटेगरी, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है ना, ये तीनों कैटेगरी। आप भी रिज्यूम बनाए होंगे, आपने भी लिखा होगा, लिखते हैं ना, क्यों? ताकि आपका सराहल वहां से, संजय सर है क्या? है संजय सर नहीं आज? क्यों? अभी वो मुंबई गए थे, है ना, क्यों आए छोड़ के? मालूम है, मराठी नहीं आती, मराठी नहीं आती, वहां स्कूल करिकुलम में मराठी मैंडेटरी है ना, ठीक है।
मराठी थर्ड लैंग्वेज है, मैंडेटरी हो गई। क्यों? वहां हिंदी की जगह पे मराठी पढ़ा देते हैं। ठीक है, इंडिया में भी मेरे ख्याल से 22 लैंग्वेज हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है, उसमें से है ना कुछ एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं रिक्वायरमेंट के साथ। वहाँ एक कॉमन पब्लिक मराठी बोलती है। ठीक है, उसको 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 प्रमोट करते हैं, तो ये थर्ड लैंग्वेज हो गई ना। ठीक है, हो गई। अब वो बेचारे परेशान। ठीक है, उनके समझ में आबा काबा का खावा, है ना। ठीक है ना। फिर इसके बाद बारी आती है बीइंग अ पर्सन, सबका राइट है ना कि हेल्दी हो, है कि नहीं? सबका राइट है, आपका भी राइट है, बच्चे का भी राइट है ना, और मजबूरी भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हेल्दी नहीं होंगे, है ना, तो सबसे पहले चीज जो खोती है इंसान की वो क्या है मालूम है? कॉन्फिडेंस। ठीक है, सब कुछ जानते हुए हेल्थ जिस दिन आपका साथ नहीं देती है ना, उस दिन लगता है कि कुछ नहीं आ रहा। आपने फील किया है क्या? है कभी ऐसा होता है क्लास में जाते हैं आपको लगता करे तो जिसे पता नहीं क्या हो गया है ना? क्या आप जो आपने पढ़ा था कभी वो भूल गया है? भूल जाता है जब हेल्थ साथ नहीं देती, है ना। असल में भूलता नहीं है, वो उस मेमोरी में होता है जहाँ से रिकॉल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ठीक है ना, और जब कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो इंसान वहीं से सबसे पहले, है ना, उसका मोराल टूटता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? थोड़ा सा, है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है ना। उसको ये भी नहीं लगता करे यार पता नहीं मैंने कपड़ा पहना है अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। कन्फ्यूजन का शिकार होता है। ठीक है, हमने खाना खाया कि नहीं खाया, प्यास लगी कि नहीं लगाई, या पानी पिए कि नहीं पिए, है ना, प्यास लग रही है जाए कि ना जाए, है ना, प्यास लग रही है ना, पानी पिए कि ना पिए, चलो चलाते हैं थोड़ी देर, है ना। ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। और कुछ चीज़ें दिख जाती है दूर से, जैसे फेस इंप्रेशन, ये दिख जाता है। ठीक है ना। सुबह आप तैयार होइए, है ना, अपने आप को एक बार रीड करिए, है ना, 1 मिनट लगेगा, शीशा देखते ही होंगे, बाल कवर करते ही होंगे, है ना, सेट करते होंगे, थोड़ा बहुत क्रीम भी लगाते होंगे, है ना। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, एक नज़र अपने ऊपर डाल दीजिए, है ना। ठीक है, अपनी आंखों में आंखें डाल के आप देखिए बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, यही पैरामीटर है ना। ठीक है, अगर आप अपनी आंखों में आंखें देखेंगे आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आज हमारा, है ना, आज हमारा कॉन्फिडेंस का क्या लेवल है। ठीक है ना। कॉन्फिडेंस जैसे ही खोता है सब कुछ खो देता है। कॉन्फिडेंस क्यों खोता है? हो सकता है कि हेडेक हो, है ना, हो सकता है कि कोई और स्ट्रेस हो बॉडी में, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, कोई और स्ट्रेस हो, है ना। हो सकता है कि आज लाइट नहीं थी, हाँ, रात में, है ना। ठीक है, पानी खत्म हो गया, है ना। हो सकता है कि जेब कड़क हो गई हो, है ना। हो सकता है ना, कि सर्दी जुकाम बुखार हो गया हो, हमें नहीं, घर में किसी को हो सकता है, हमें भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे ही आपकी हेल्थ का असर आएगा, ठीक है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस टूटता है ना। अभी आप देखिए आजम सर को देखिए, ठीक है ना, ये वही आजम सर हैं, आपको बताएं, जिन्होंने 2 साल पहले क्लास 10th में 3 बच्चों के 100 मार्क्स लिए थे। ठीक है, यही वादन सर देखिए, आप एक बच्चे रहे देखिए उनका, है ना, यही वादन सर है जिनको इस बार एग्जाम में एक भी नहीं आया 100। हाँ, कहाँ से हुआ ये मालूम है? हाँ, कहाँ से हुआ? हेल्थ से। कहाँ से? हेल्थ से, है ना। और हेल्थ सबसे पहले क्या तोड़ती है? कॉन्फिडेंस तोड़ती है, और कॉन्फिडेंस जैसे टूटता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। फिर क्या होता है? आदमी थोड़ा सा लड़खड़ाता है, अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है बहुत बार, है ना, कि इसको हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दे पाए। उसको लगता है हेल्थ सेकेंडरी चीज़ है। नहीं, सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी चीज़ है। ठीक है ना, प्राइमरी चीज़ है। और उसके बाद उसी से रिलेट करता है एजुकेशन, हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ। ठीक है ना, अपने हेल्थ को कैसे सही करना है ना, कैसे सही करना है, इससे बढ़िया, इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्यों सही करना है।
ठीक है, क्यों सही करने पे? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हेल्थ जैसे ही लूज करती है ना, रीज़न कोई भी हो, कहीं से भी हो, है ना, चोट लगती है, पेन होता है कि नहीं होता है ना? यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे पेन होती है, पेन क्या है? पेन क्या है? उसकी फीलिंग है ना, कि जब यहाँ पे चोट लगती है तो हमारी बॉडी का जो नेटवर्किंग सिस्टम है ना, नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें कई सारी सेल्स होते हैं, एक सेल उसमें न्यूरॉन होती है, ठीक है ना, वो आपके दिमाग से, है ना, सिग्नल लेकर के आती है और जाती है ना, समझ गए? तो जैसे चोट यहाँ लगती है ना, तो दर्द यहाँ होता है, इंफॉर्मेशन पेन की जो आती है वो दिमाग से आती है। डिस्टर्ब क्या हुआ? ब्रेन डिस्टर्ब हुआ, है ना? जो ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा, ठीक है ना, मतलब ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो जब ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो फिर क्या आया निकल के? हा? जो ब्रेन हमारा काम कर रहा था, जो हेल्थी ब्रेन काम कर रहा था, है ना, वो अब उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। फिर क्या होता है? बॉडी लूज पड़ जाती है, ठीक है ना। जैसे बॉडी लूज पड़ती है तो जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है ना, ब्लड वाला, हार्ट वाला, वो या तो स्लो होने लगता है या तो तेज चलने लगता है, ठीक है ना। तो जब स्लो होता है ना, तो आपका थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि बीपी भी लो हो सकता है ना, बट ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन बॉडी का जो स्पीड है ना सर्कुलेशन की, जो ब्रेन में ज़्यादा दूर तक जो ब्लड जा रहा था, ठीक है ना, वो आपको वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है, या तो फिर वो बढ़ जाएगा, है ना। तो जब बढ़ जाएगा तो अब वो क्या होगा? इंसान थोड़ा सा जज्बाती टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना, इरिटेट होगा, गुस्सा आएगी, है ना। तो ये दिमाग के छोटा सा फंक्शन के ऊपर है, दोनों में कंफ्यूजन आता है। इसीलिए कहते हैं ना, कोई डिसीजन अगर लेना हो, है ना, तो एक रिलैक्स मोड में लिया जाए, है ना उसको एग्रेशन में लिया जाए, ना उसको इमोशनली लिया जाए, है कि नहीं। दिल से भी बचाना है और जज्बात से भी बचाना है, ठीक है, तब जाकर कोई डिसीजन हेल्दी होता है। और जिसकी हेल्थ अच्छी होती है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होती है, ठीक है ना, ये पैरामीटर है। और अगर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है ना, तो फिर उस इंसान के एस और नो पे फैसले हुआ करते हैं, वो खुद के अपने होते हैं, फिर उसके बाद दूसरे भी उसको देखते हैं कि ये सही है गलत है, ठीक है ना। सब हमारे टीचरों के अंदर, है ना, खास तौर से मैं देख रहा हूँ लोकेलिटी में, जितने भी लोकेलिटी आप देखेंगे, है ना, ये कॉन्फिडेंस लूज मिलता है हमें। और कॉन्फिडेंस लूज होने का मतलब लोग सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, है ना, सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होता, है ना। फिटनेस 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। फिजिकल फिटनेस, ठीक है ना, सोशल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, ठीक है ना। फिटनेस के 4 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना, ये चारों हेल्दी होता है, ठीक है ना, तब जा करके डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है, तब वो कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है ना। अब चारों क्या क्या हैं उसके ऊपर फिर कभी, है ना, बट ये हेल्थ और उसकी एजुकेशन, है ना, ये दोनों जरूरी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस और हार्ड एजुकेशन, है ना, ये भी कहा जाए एक तरीके से तो स्किल का पार्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल ना, हम सब कपड़े पहनते हैं, है ना, कोई कपड़ा पहनता है ना, तो अच्छा लगता है कि नहीं, किसी को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। कोई कपड़ा वही कपड़ा, है ना, कोई पहनता है उसी टाइप का पहनता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, इसका ये मतलब हुआ पहनने का जो तरीका है ना, लाइए, पहनने का जो तरीका है वो, है ना, उस लेवल पे नहीं है ना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोशल लेवल, ठीक है। आप देखेंगे आपके पास जितने टीचर्स हैं ना, कभी एक टाइम निकालिए कभी कभी अपने लिए, 2 मिनट 5 मिनट, है ना, एक जगह बैठिए या चार जहाँ बैठिए,
स्टाफ रूम बैठिए, एक टीचर को पूरा दिन ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरे टीचर को ऑब्जर्व करिए दूसरे दिन, तीसरे टीचर को तीसरे दिन ऑब्जर्व करिए, है ना। आप 2-3 टीचर को ऑब्जर्व करिए, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के हों, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं उसी हिसाब से ग्रोथ उनकी होती है ना, उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस होता है। ऑब्जर्व करिए, है ना, आपको देखिए बहुत डिफरेंस मिलेगा। फिर अब ये 3 कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद एक सब्जेक्ट के 2-3 टीचर हैं उनको ले लीजिए आप, है ना, ऑब्जर्व करिए 2-3 दिन, ठीक है। उसमें हम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई भी हो, विपिन सर भी हो सकते हैं, है ना। कभी कभी मैं सोचता हूँ विपिन सर जो है गर्मी नहीं लगती, है ना, ठीक है, और किसी की जगह ज़्यादा लगती है, हमारे पसीने नहीं सूखते। तो ये आपका एक कॉमन एस्पेक्ट है, कॉमन स्ट्रक्चर है स्कूल करिकुलम का, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि ये कॉमन एस्पेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे सारे बच्चों की नीड यही है, आप सबकी भी नीड यही है कि नहीं। तो ये आर्ट वर्क एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना, और आर्ट एजुकेशन, ये आपका एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करता है या आपके इन्वायरमेंट के साथ ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाय की दुकान पर बैठेंगे, है ना, तो वहाँ पे इत्र की खुशबू नहीं आएगी, है ना, ठीक है, सिगरेट के धुएं की खुशबू जरूर आएगी, ठीक है ना। तो आपको अगर नहीं पसंद है तो आप नहीं बैठेंगे, और अगर बैठ गए अपने आप से कवर करके तो 2-4-5 दिन में, 20 दिन में वो आपको खराब नहीं लगेगी, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कुछ टाइम में आप जो है ना, उसको टेस्ट करने लगे। फैक्ट है कि नहीं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी बना रहे हैं, आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सही लिख रहे हैं, है ना, तो ये भी आपकी एक आर्ट एजुकेशन है, ठीक है ना। इन दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं इसको, ठीक है, लिख रहे हैं। कल को अगर आप कोई राइटिंग देखेंगे आपको हो सकता है पसंद ना आए, ठीक है ना, क्योंकि अब आप उससे अच्छा लिखने लगे, ठीक है। और मैं बताऊं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस, क्वेश्चन पेपर्स ना आज भी बनते हैं, कल भी बनते थे, हमेशा जब से स्कूल खुला है ना, हर साल एग्ज़ाम होते हैं, हर जगह एग्ज़ाम होते हैं, है ना। एनुअल पेपर तो बनता ही बनता है, हाफ ईयरली पेपर बनता ही बनता है, ठीक है ना। मैंने जब पेपर बनाना शुरू किया था, या इनफैक्ट जब देखना शुरू किया था, चेक करना शुरू किया, ऐसे ही बनाते थे, है ना। जब उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के ऊपर जब स्टडी हुई, है ना, जब उसकी ट्रेनिंग हुई कि हाउ टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस, ठीक है, जब एग्जामिनेशन की थोड़ा जिम्मेदारी मिली, जब उसको थोड़ा स्टडी करना शुरू किया, 6-7 महीने के बाद या 1-2 साल के बाद, वही पेपर जो अपना पहले वाला अच्छा लगता था वही खराब लगने लगा, वही फॉर्मेट जो अच्छा लगता था वो खराब लगने लगा, वही क्वेश्चन जो अच्छा लगता था, पहले ये क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, जब उसकी स्टडी की गई, जब बोर्ड के स्टैंडर्ड सेट किए गए, जब 10-20 है ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए, तब फिर उसके बाद जो इसकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो ट्यूनिंग है, क्वेश्चन का जो वेटेज है ना, पेपर की जो सेटिंग है, उसकी फॉर्मेटिंग है, उसका एवरेज है, वो खराब लगने लगा। क्या पहले खराब था? नहीं खराब था, है ना, लेकिन अब उससे अच्छा हुआ, इसलिए पहले खराब लगने लगा। समझ गए? ये आता है वर्क एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। पहले आप बोलते हैं, है ना, फिर जब उसमें सुधार होता है फिर थोड़ा अच्छा लगता है, फिर जब और सुधार होता है और अच्छा लगता है, और सुधार होता है और अच्छा लगता है, ठीक है ना। पहले वाला फिर खराब लगने लगता है ना। ये एक्सपीरियंस के साथ चलता है, ना पहले खराब था ना अब खराब है, ठीक है। बस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस के साथ, है ना, इसीलिए कहा जाता है ना, या फिर जो भी वो चीज़ें उसके अंदर आती हैं। आप भी चाह रहे होंगे जैसे अभी ऐसा से कहाँ है, बुलाने दिखा सकते हो, तो बुला ली जिनको भी। तो उसमें क्या आया था, सर वो फला टीचर ने काम किया हुआ, अभी इनको अपॉइंट किया ना, उनके ऑफिस है उनके पास, तो काम करें। तो उन्होंने कहा कि सर वो फला टीचर है ना, उन्होंने एग्जामिनेशन पे काम किया हुआ है, ठीक है, वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उनका ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसका उस फील्ड में, उस काम में एक्सपीरियंस है, आप उसे क्या उम्मीद करते हैं? बेटर होगा ना, यही उम्मीद करते हैं ना, बेटर होगा, है ना। ये आता है वर्क एक्सपीरियंस के साथ। ऐसा नहीं है कि जो अब नया करने वाला है उसे खराब करेगा, हो सकता है खराब ही करे, है ना, ठीक है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, अपने स्किल का इस्तेमाल करेगा, हो सकता है उसकी स्किल उससे अच्छी भी हो और ना भी हो, ठीक है ना। बट
टू द पॉइंट कि वर्क एजुकेशन ना, वर्क एक्सपीरियंस उसके लर्निंग के साथ बढ़ता है। और लर्निंग का मतलब ये हुआ कि अगर हम आज क्लास 10th की बात कर रहे हैं, आज अगर क्लास फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्लास सेकंड की बात कर रहे हैं, उसी बच्चे पे 3 साल के बाद, 3 साल बाद वाली क्लास की बात करेंगे, ठीक है ना। आज अगर कोई बच्चा खराब लिख रहा था, 3 साल बाद भी अगर खराब लिख रहा है, तो इसमें गलती सबकी है। गलती इसमें सबकी है, बच्चे की भी गलती है और हमारी भी गलती है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप प्लानिंग करते हैं, है ना, ठीक है, इसी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। प्लानिंग जब आप करते हैं तो क्या देख करके करते हैं, ठीक है ना, क्या देख करके करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा, है ना,